कोर्ट से एक बहुत बड़ी न्यूज आई है डक्की भाई के बारे में, जो कि न्यू अपडेट है। और डक्की भाई के वकील क्या कहते हैं डक्की भाई के बारे में, घसीट के डक्की भाई को लेकर जा रहे हैं, मीडिया वाले सारे उनको रोक रहे हैं। आगे क्या देखने को मिल सकता है, कितने दिन की रिमांड और ज्यादा बढ़ सकती है या कम हो सकती है। डक्की भाई को किस तरह घसीटा जा रहा है, आप देख रहे हैं उसके साथ उसको घसीट के लेके जा रहे हैं और डक्की भाई को जगह नहीं मिलनी चलने की। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जानिब से उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे डक्की भाई आप? आपका घर भी फ्रॉड निकले। आपने गाड़ी में देखा उसको कैसे धकेल के डक्की भाई को बिठाया गया है। ये फैमिली अरूप जितोई उस डक्की भाई की टोटली फैमिली आई है, उनको भी घेरा हुआ है न्यूज़ से। मोटी प्रमोशन एप्स की जो डिटेल्स चाहिए थी वो मोबाइल और लैपटॉप, ठीक है, दोनों ऑलरेडी कस्टडी में है, वो उन्होंने सीज किए हुए हैं एनसीसीआई अथॉरिटीज। सर आपने बड़े अच्छे दलाल दिए कि पीएसएल में भी 1xBet को प्रमोट किया गया है। मैं उस तरफ आने लगा हूं। जी जी, मैं उसकी समझने की बात ये है आपकी वसातत से आज रिमांड कम करवाने के लिए रिमांड के लिए हम आए थे। जब बेल की स्टेज आएगी तो उसके आर्गुमेंट्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन आज हमने ऑनरेबल जज साहब को ये चीज करने की कोशिश की है और कुछ पिक्चर्स पेश किए हैं कि 1xBet और इस तरह की जो एप्स हैं जो कि इस शख्स जिसका नाम साद उर्फ डक्की भाई हैं, इनके ऊपर इनको इस तरह ग्रैब किया जा रहा है। वही एप्स को पीएसएल में प्रमोट किया गया, हमारे इंटरनेशनल नेशनल प्लेयर्स ने टी शर्ट्स पे इम्प्रिंट करवाया हुआ था। वसीम अकरम का नाम सामने आ रहा है, इस हवाले से बताइए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टू एनी स्पेसिफिक पर्सन। देखिए मैं कहूंगा अपने क्लाइंट के लिए सिर्फ उसके केस के रिलेटेड। तो गुजारिश ये है कि उसी तरह बिल बोर्ड आप दे सकते हैं पीएसएल में, बिल्कुल, यानी कि वो गवर्नमेंट की सुपरविजन में सारा कुछ हो रहा है। अब मेरा क्लाइंट कैसे अज्यूम कर सकता है कि यही ऐप जिसको पीएसएल प्रमोट कर रही है, टी शर्ट में प्रिंटिंग है, अगर वो उसने किसी जगह उसको प्रमोट किया है, हाउ कुड ही सेस कि वो लीगल है, इलीगैलिटी है। मैं सर ये बताइएगा डक्की भाई की जानिब से प्रमोट हुए तो आप डक्की को पकड़ा गया तो डक्की भाई क्यों? ये बड़ा हम सवाल है, यही हम सवाल है। जी बिल्कुल। अब अगर इस बात को तो ये सबसे पहले तो वो जो हमारे फिर तमाम प्लेयर्स हम उनके लिए दुआ गो हैं। सही है, बिल्कुल उनको भी पकड़ा जा सकता है जो पीएसएल के प्लेयर्स हैं। चाहिए बिल्कुल ऐसी है, फिर तो सबके लिए होना चाहिए। साद उर्फ डक्की को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? एक मिनट, सिर्फ एक जुमला, उसको विक्टिमाइज किया जा रहा है विद अपॉलॉजी। और माजरत से मैं आपकी वजह से एक और बात करना चाहूंगा, बड़ी सख्त अफसोस की बात हुई है शदीद, वो ये है कि एनसीसीआई के टॉप हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स पॉडकास्ट कर रहे हैं मुख्तलिफ हमारे रिस्पेक्टिव जर्नलिस्ट के पास, जैसे वो मंसूर भाई हैं, उन लोगों के पास जाके उसको डक्की के बारे में जो लफ्ज़ियात कह रहे हैं, ये बच्चा ये कर रहा है, वो कर रहा है। भाई यू आर नॉट कोर्ट, ये कोर्ट के पास उनको डिसाइड करने दे। इन्फॉर्मेशन तो दे सकते हैं जो उनके पास आती है। सर इन्फॉर्मेशन इज समथिंग एल्स, किसी को मलाइन करना इज समथिंग एल्स। किसी के बारे में अब वो बार बार उनके इंटरव्यू हम सुन रहे थे कि बेशुमार बच्चों के इंटरव्यू लिए हैं। भाई कहाँ है वो इंटरव्यू मिशन में? सर आप ये समझते हैं एफआई की जानिब से डक्की भाई के खिलाफ किसी ना कोई ग्लिच निकाला गया है? भाई मैं किसी सूरत ये ना तो रिकमेंड करूंगा, ना ही मैं ख्वाहिश करूंगा कि किसी को भी किसी हमारे क्रिकेटर भाई को, हमारे सेलिब्रिटी को इस तरह जलील और ख्वार किया जाए। जो भी प्रमोट करेगा उसे पकड़ा जाना चाहिए। लॉ इज देयर टू बिल्कुल। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट, आपने पूरी वीडियो देखी है जिसमें से वकील साहब का यही कहना था कि 1xBet जो ऐप है पीएसएल के मैचेस में भी उसको प्रमोट किया गया है, तो इसीलिए डक्की भाई ने पीएसएल को देखते हुए कि पीएसएल ही अगर 1xBet को प्रमोट कर रही है तो ये इलीगल नहीं हो सकती, तो मैं भी इसको प्रमोट कर सकता हूँ। डक्की भाई एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है, उसके बाद 1xBet और इस तरह की एप्स खुद कॉन्टेक्ट करती है अपनी चीज प्रमोट करने के लिए। तो डक्की भाई ने जब ये देखा होगा कि पीएसएल जैसी टीम जो कि पाकिस्तान के गवर्नमेंट के अंडर होते हुए उसको प्रमोट किया जा रहा है, तो मैं भी प्रमोट करता हूं। तो डक्की भाई के साथ कोई जाती खलिश है कि जो उससे ज्यादा निकाली जा रही है और उसके अगेंस्ट इतने ज्यादा केस बनाए जा रहे हैं, तो ये अब आगे अपडेट में पता चलेगा कि अब आगे क्या बनता है। 5 दिन की 6 दिन की रिमांड हो चुकी थी और फैमिली भी आई है, फैमिली को घेरा गया है रिपोर्टर्स की तरफ से, लेकिन फैमिली वहां से चली गई थी। और डक्की भाई के वकील का आपने बयान सुन लिया है। अब हम नेक्स्ट अपडेट का वेट करेंगे, तो तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर कर लें और लाजमी बेल आइकॉन को लाजमी दबाइएगा कि कोई अपडेट मिस ना हो। हमें तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।